गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप सबसे ज़्यादा क्या सोचते हैं और आपकी डीप विजुअलाइजेशन क्या होती है और आपकी डीप इमेजिनेशंस क्या होती हैं। क्या बात आप बार बार विजुलाइज करते हैं, क्या बात आप बार बार सोचते हैं, कौन सी बातें आपको बार बार सोचने पे मजबूर करती हैं। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी और यूनिक सा टॉपिक है, क्योंकि हम करंट एनर्जीज़ और इन सब चीज़ों के बारे में तो जानते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में बिल्कुल स्टक हुई हुई होती हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि एज अ व्यूअर आपके जहन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो कंटिन्यूसली जो है वो आपका एक थॉट प्रोसेस बनी रहती हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट है बिकॉज़ घर में जो है वो मेरे थोड़ा सा काम हो रहा है, तो इसलिए आज सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट हुई हुई हैं। बट रीडिंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए है। अपने ऊपर फोकस करें, अपनी अपनी ज़ात पर फोकस करें, अपनी सिचुएशन पे फोकस करें, अपने आप को काम डाउन करें, रिलैक्स करें, डीप लॉन्ग ब्रेथ लें एंड लेट्स सी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके मुस्तकिल माइंड में रहती हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुस्तकिल आपके माइंड में रहती हैं। क्या आप बार बार हर वक्त सोचते रहते हैं। क्या चीज़ें हैं जो आपके जहन में हर वक्त घूमती रहती हैं। दो कार्ड्स आ गए। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। ओके। Seven of Cups. With the swords we have Libra, Gemini, Aquarius. King of Wands we have fire sign Aries, Leo, Sagittarius, and with the cups we have water sign Cancer, Scorpio, Pisces. क्या बातें हैं जो आपके जहन में हर वक्त चलती रहती हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि एज अ पर्सन आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप मेल हो या फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, बट एज अ पर्सनालिटी आई फील कि आप बहुत ही ग्रूम हुए हैं और आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा है। बड़े प्रैक्टिकल पर्सन हैं आप और बहुत ही लाइफ को प्रैक्टिकल वे में लेते हैं, लॉजिकल हैं बहुत। शुरू में शायद आपने बहुत से सिली डिसीजंस लिए हों और सिली डिसीजन से ज़्यादा आपके साथ सिली सिचुएशंस हुई हों। वो इस वजह से क्योंकि आपकी लाइफ में अब तक जितने भी लोग आए हैं उन्होंने काफ़ी डिसेप्शन का सामना कराया है अपने आप से, यानी कि वो कभी भी अपनी ट्रू पिक्चर के साथ आपके सामने नहीं आए। हो सकता है आपका एक इम्प्रेशन है और आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों के ऊपर पड़ता है वो इतना इम्प्रेसिव और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लोग आपके सामने सच अपनी रियलिटी नहीं बता पाते। उनको कुछ ना कुछ अपने आप को छुपा कर बताना पड़ता है, जो बात आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी लाइफ में जो भी मिलता है ना, उसके ऊपर सबसे पहला इम्प्रेशन ये जाता है कि आपकी लाइफ में वो पहला पर्सन नहीं है। यानी कि आपके पास तो ज़िंदगी में इतने ऑप्शंस हैं और इतने सारे लोग होंगे, क्योंकि आपकी बड़ी कंफर्ट कर देने वाली और कंफर्ट देने वाली और बड़ी हॉस्पिटैलिटी वाली पर्सनैलिटी है। आप हर किसी को बड़ा होम फील कराते हैं और बहुत ही कोज़ी फीलिंग आप देते हैं। आप कभी भी किसी को, यानी हर किसी को स्पेस देते हैं, उसका अपना पेस देते हैं कि वो अपने हिसाब से जैसे रहे वैसे रहे। किसी के ऊपर कोई जजमेंट और कोई सिलेक्शन नहीं करते और बड़ी फ्री स्पिरिट पर्सन है। आपको लाइफ में, आपकी लाइफ में जितने भी लोग अब तक आए हैं ना, उन्होंने आपसे कभी भी सच नहीं बोला। जो बात आपके जहन में मुस्तकिल आपको परेशान करती है वो ये परेशान करती है कि भाई ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी जो झूठ बोला है तुमने। तो ये एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाती है, बिकॉज़
आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप लोगों को एज इट इज़ लेते हैं। उनके साथ मसले हैं तो आप मसलों समेत एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके पास चॉइसेस हैं तो आप चॉइसेस समेत एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप अपनी, हालांकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, हालांकि आप बहुत लॉजिकल हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं, और इस फॉर्म में आने में आपको एक बहुत बड़ा टाइम आपने लगाया है। पहले आप शायद ऐसे होंगे कि हर किसी के हाथों उल्लू बन जाने वाले, बेवकूफ़ बन जाने वाले, यानी इनोसेंट। लेकिन अब जिस तरह से आप आए हैं, और आजकल के दिनों में रिसेंटली आपको ये बात बहुत ज़्यादा खलती है और आप बहुत ज़्यादा इस बात पे परेशान होते हैं। आप इस पर्टिकुलर बात से, सोच से निकल नहीं पा रहे हैं कि मुझसे झूठ क्यों बोला गया। 7 और 7, 2 दफ़ा 7 आया है, और ये एक और इंडिकेशन ये भी देता है कि अब आप एक तरीके से ग्रूम हो गए हैं, आपकी अवेकनिंग हो गई, और अब आपने बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया है और अब आप आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी की नीड है। आप क्लैरिटी ज़रूर चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपको जवाब मिले, आपको आंसर्स मिलें कि क्यों आपके साथ लोगों ने आपको इतना जेन्युइन होने के बावजूद भी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखा। कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में रखा कि कभी ये टाइम है तो ठीक है, बात कर लो, नहीं कर लो, रख लो, नहीं रखो, इन एंड आउट रहो, अपना मूड हुआ तो। ये चीज़ों में ये हुआ है कि पहले तो आपने लोगों को इस सिचुएशन में बहुत एक्सेप्ट किया। वो अपनी लाइफ में मगन होते थे विद द 7 ऑफ कार्ड्स। जब भी आते थे एक नई स्टोरी के साथ आते थे। जो भी लोग होते थे बड़ा ही मैनिपुलेट करके आपके पास अप्रोच करते थे। आपकी शुरू से ऐसी आदत थी कि आप हमेशा से उनको एक्सेप्ट कर लेते थे, तो आपने कोई जजमेंट, कोई क्राइटेरिया, कोई कंडीशन रखी ही नहीं। तो उस वजह से ये होता था कि हर दफ़ा की स्टोरी में जो एक बात हमेशा रही है कि अब आपके साथ के जितने भी लोग हैं ना, उनको ये बात फील होने लगी है कि यार हमने बड़े अरसे तक इसको नहीं पूछा, हमने बड़े अरसे तक इसकी ख़बर नहीं ली, और अब लोग आपके पास अप्रोच करते हुए पहले आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं, पहले आपसे माफ़ी मांगते हैं। लोग डरते डरते आपसे शायद ये भी बात पूछते होंगे, क्या तुम किसी से नाराज़ हो, क्या तुम्हें कोई बात बुरी लगी है, क्या कोई मसला हुआ है। और आजकल जो है ये बात आपको ये बात पहले से पता होती है, और आपने बहुत सारे लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, मुझे लग रहा है आजकल फ़िल्टर किया है, और इस फिल्टरेशन प्रोसेस में आपको ये भी अंदाज़ा हुआ कि जब आपके ऊपर मुश्किल पड़ी तो कोई मौजूद ही नहीं था, कोई था ही नहीं। आप तो निहत्ते, अकेले, तन्हा सब चीज़ों को फेस करते रहे। जबकि अब भी आपकी लाइफ और आपकी पर्सनालिटी में इतने ऑप्शंस हैं कि अगर आप चाहें तो लोगों को यूं चलाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आपने ना डे वन से ऐसा कोई जो है ना फेस, या ऐसा कोई मास्क पहना हुआ ही नहीं था, मुखाटा जिसको कहते हैं। तो उस वजह से आपके जहन में ना एक एक वो है, एक उलझन सी है। मैं अगर कहूँ कि आपके जहन में बार बार क्या बात आती है, तो आपके जहन में बार बार ये बात आती है, लोग मुझसे झूठ क्यों बोलते हैं, लोग मुझसे क्यों बातें छुपाते हैं, लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि मैं एक ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि जो उन लोगों की हरकतों की वजह, हाँ, अनलेस को कैरेक्टर वाइज कोई बहुत ही पथेटिक है और उसके स्टैंडर्ड्स अपने कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ही लो हैं, तो वहाँ तो आप बिल्कुल, क्योंकि शायद लोगों को, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी मुझे स्पेसिफिकली ये मैसेज आया है कि शायद लोगों को ये पता चल जाता है कि भाई इसके साथ ना भेदभाव करने वाली बात नहीं है, इसके साथ ना ब्लैक एंड वाइट में चलना पड़ेगा, इसके साथ आप क्रीपी वे में और थोड़े से सस्पिशियस होकर कुछ झूठ बोल दिया, कुछ टोपी करा दी, कुछ इस तरीके से नहीं चल सकते। तो लोग आपके साथ एसोसिएट रहने के लिए आपके साथ रहते ही इस तरह से हैं कि वो आपको एक अजीबी सी अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हैं, बड़ी इम्प्रेसिव सी, लेकिन वो बहुत दिनों तक उस झूठ को संभाल नहीं पाते, और वो झूठ अपने आप ही रिवील हो जाता है। और वो रिवील कैसे होता है कि वो आपकी अचानक से गायब हो जाते हैं, वो सब लोग आपकी लाइफ से अचानक से गायब हो जाते हैं, और ये बात आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है। फिर आप पास्ट की तमाम मेमोरीज़ को, जो उनके साथ बिताया हुआ वक्त है, उनको विजुलाइज करते हैं, और फिर कभी कभी आपकी उन्हीं सोचों में रहते हुए आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव सी हो जाती है, और आप भूल जाते हैं कि इन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया। ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके स्कूल मेट हो सकते हैं, कॉलेज मेट हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, फैमिली रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपने अपनी लाइफ में जितने रिलेशनशिप में आप रहे हैं, ये वो तमाम लोग हो सकते हैं। तो ये कुछ सोचें हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, यानी आपकी सोचों में बार बार ये क्वेश्चन है कि वाई दिस हैपेंड। एक कार्ड पॉपअप उड़ते उड़ते वापस डेक में चला गया। और डीप देखते हैं कि हमारे पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी मोर, और डीप जानने की कोशिश करते हैं। फ्लावरिंग, ऑलराइट, आइसोलेशन, ओके,
ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल राइट। जैसे मैंने पहले कहा था कि लोगों के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन ऐसा पड़ता है कि वो जानबूझ के आपसे झूठ बोलते हैं। और अब ये है कि आपकी डीप डीप थिंकिंग ये हो गई है कि आपकी लाइफ में अब मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। आप अपनी ही लाइफ में अपनी ही तरह से, मुझे लग रहा है आपने बड़े ही ख़राब, बहुत ही लो कैरेक्टर लोगों के साथ, जिनकी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं था, जिनकी लाइफ का कोई अपने हिसाब से देखा जाए या तो उनकी लाइफ का मकसद ही चीट करना था। आप बहुत सारे ऐसे, सॉरी टू से, देखें मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये लेडी जो है ना, ये कमल के फूल पे बैठी हुई है। और आपको शायद आपने देखा होगा कि कमल का फूल जो है वो कीचड़ में उगता है और कीचड़ में ही रहता है, बट वो कमल का फूल होता है, बड़ा प्योर फूल होता है। सो द पॉइंट इज़ कि आपने शायद ऐसे ऐसे बुरे लोगों का सामना किया है अपनी लाइफ में, लेकिन आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। आपके ऊपर कभी भी उछाली हुई किसी की भी कोई ज़िल्लत, कभी भी कोई किसी की उछाली हुई कीचड़ आप तक पहुंची नहीं। हालांकि आपने अपने आप को प्रूव किया है। और आपको ये बात बड़ी परेशान करती है कि मेरा ये ट्रू साइड लोग क्यों नहीं देख सके, लोग क्यों नहीं समझ सके। और आजकल मुझे लग रहा है जो सबसे ज़्यादा बात आपको परेशान कर रही है, परेशान करने से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा आप खुद अपने बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। और उस डीप थिंकिंग में आपको हर दफ़ा डीप डाउन जाने में एक नया लेसन मिल रहा है। आप नेगेटिव नहीं हुए हुए हैं, आप लो नहीं हुए हुए हैं, लेकिन आप क्वाइट होकर बहुत डीप एनालिसिस अपना खुद का कर रहे हैं और उसमें आपको इमीडिएट मैसेजेस मिल रहे हैं। और उस इमीडिएट अवेकनिंग में ये हो रहा है कि आप एक कुछ डिफरेंट ही बनकर आ रहे हैं। अगर आप नोटिस करें तो ये दोनों बॉडीज़ जो हैं एक फ्लावर के ऊपर बैठी हुई हैं, ये कमल के फ्लावर पे बैठी हुई और एक इनविजिबल फ्लावर पे बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे हो रही है कि जैसे तमाम चीज़ें एंड हो गई, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई जो आपको कभी ना कभी परेशान करती थी। वो तमाम लोग चले गए आपकी लाइफ से जो आपको कभी आपको लगता था कि आप उनके ऊपर को डिपेंडेंट हैं। अब आप किसी पे को डिपेंडेंट नहीं हैं। शायद लोग आपके ऊपर को डिपेंडेंसी फील करते हो, लेकिन आप किसी पे को डिपेंडेंट नहीं हैं। और इस वक्त जो आप अपने लिए फ़ील कर रहे हैं ना, अपने लिए जो सोच रहे हैं, वो शायद आपको भी थोड़ा सा एक डिफरेंट लेवल पे लेकर जा रही है बात। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अगर ऐसा हो रहा हो कि क्या वाकई आप आजकल दुनिया से कटे हुए हैं, क्या वाकई आजकल आप ये रिफ़्लेक्ट करें कि यार मेरी लाइफ में किस लेवल के गंद के लोग आए थे और मैंने जो है वो उनको किस तरीके से डील किया। वो जैसे भी थे मैंने उनको एक्सेप्ट किया और टिल डेट आज तक वो जैसे भी है मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन इस वे ने, इस पैटर्न ने, इस लाइफ के तरीक़े ने, जीने ने आपको एक नई बिगिनिंग दी है। आपके वो तमाम पुराने सर्कल्स जो थे वो विद दिस डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द मीनिंग ऑफ डेथ, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई, वो तमाम साइकिल्स ख़त्म हो गए और अब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। ये न्यू चेंज आपकी अगर अभी अभी नहीं आई है तो आपको कमिंग डेज़ में अंदाज़ा होगा। हो सकता है आजकल आप बहुत ज़्यादा, आपको लगता हो कि आप बात करते करते एकदम से आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद इस वक्त दुनिया आपको बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रही है, लेकिन इस वक्त आप बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा होगा कि यार कोई मिल जाए जिससे मैं लिपट के बात कर सकूं, उसको बता सकूं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन आप जब बताने के लिए बैठेंगे तो आपको लगता होगा कि ये मैं कितनी दफ़ा रिपीटेड बातें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये तो इसमें से कोई भी नई बात नहीं है। ओके फाइन, फॉरगेट इट। और फिर आप एक नई एनर्जी में आ जाते हैं। ये आपकी डीप डाउन जो है वो फीलिंग और थिंकिंग चल रही है। ओके, लेट्स सी मोर। फिर हम ऑरेकल से मैसेजेस निकालेंगे। क्या चीज़ें आपके जहन में मुस्तकिल चल रही हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, टू ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। आप जो हैं वो, आपको जबकि ख़ुद पता है, मुझे बड़ी मज़ेदार सा यहाँ पर जो है वो चीज़ आई है। आपको डे वन से पता था कि आप कितने इमोशनल पर्सन हैं, जिसकी वजह से आपने इतने धोखे खाए, ऐसे ऐसे लोगों को आपने झेला। और अब जब आपने बाउंड्री सेट की ना, तो वो गलत टाइम पे बाउंड्री सेट की। और अभी तक आपने उन लोगों को नहीं बताया कि आपने बाउंड्री सेट की है।
आपने खुद से वो बाउंड्री सेट की जिसमें आप खुद कंफ्यूज हैं कि यार वो सब जैसे भी थे मेरी लाइफ में तो थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट ना करने में वो खुद भी कांटेक्ट में नहीं है। तो आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि यार ये लोग तो कभी मेरी ज़िंदगी में थे ही नहीं, शायद मैं ही इन लोगों के साथ राब्ते में रहता था या रहती थी। तो आपकी आपकी जो जेन्युइन साइड, इमोशनल साइड थी ना, वो अब एक ज़िद्दी और एक सॉलिड और एक बड़े गुस्से वाले आदमी में आ गई है। जो पहले लोगों को आपका इम्प्रेशन एक बड़ा सीरियस सा पड़ता था, अब आप वाकई उसको प्रैक्टिकली या आप उसको पिक्चर दे रहे हैं। यानी जो लोग पहले समझते थे ना कि उनको गलत फहमी होती थी कि भाई ये तो शायद बड़ा जैसे कहना चाहिए ना दबंग सी पर्सनालिटी है, जबकि आप थे इस तरह के किंग ऑफ कप्स की तरह, जो लोगों के लिए हर वक्त रेडी, डोर मैट वाली पर्सनालिटी थी आपकी। तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, आ बैल लीजिए जी जनाब, आप भी मुझे जूते मारें, आप भी मुझे जूते मारें, आप भी मुझे जूते मारें। और अब ये हुआ है कि अब आपने अपने आप को जान लिया है, अपनी वर्थ को जान लिया है, और उस वर्थ को जानने में अभी तक आपने कम्युनिकेट किसी को नहीं किया है। कम्युनिकेट ना करने पे आपके ऊपर ये रिवील हो गया है, जो आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि यार अभी तो मैंने बोला नहीं है कुछ, तो सबकी जो है वो जान निकली हुई है। जब मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो सब क्या करेंगे? और ये बात खुद ही आपको कंफ्यूज कर रही है। आप आजकल दो चीज़ों में, दो सिचुएशन में, दो लोगों में, दो तरह के हालात में, दो तरह के मामलात में, दो तरह के टर्म्स में जो है वो घिरे हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि कन्फ्यूजन का शिकार हैं आजकल आप, अननेसेसरीली कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या ये डिसीजन सही है, करूँ बात ना करूँ। मुझे लग रहा है कि आप बाज़ दफ़ा टेक्स्ट लिखते लिखते भी मिटा देते होंगे, कॉल मिलाते मिलाते भी रोक देते होंगे, तस्वीर देखते देखते भी रुक जाते होंगे, बात करते करते भी रुक जाते होंगे, आगे बढ़ते बढ़ते भी रुक जाते होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यही आजकल आपकी इमेजिनेशन में भी है। आजकल आपको मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आजकल आपको ख्वाब जो है ना वो कुछ ऐसे आ रहे होंगे कि आप लिजर्ड्स को देख रहे होंगे, और अगर लिजर्ड्स को नहीं देख रहे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई आपको चेस कर रहा है, आप भाग रहे हैं किसी से, लेकिन हमेशा आप उस ख्वाब में जो है वो लीड करते होंगे। डिप्रेशन, आप बहुत ज़्यादा सोचते सोचते सो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको ख्वाब थोड़े से परेशान कुन आते होंगे। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपको ख्वाब में अपने वो लोग भी नज़र आते होंगे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत ही क्लाउडी सी आपको सिचुएशन लगती होगी, आप बहुत मुझे हेल्थ वाइज आप बहुत मुझे बर्डन फील हो रहे हैं। जब आप सुबह उठते होंगे तो आप शायद फ्रेश नहीं फील करते होंगे, बहुत बर्डन और बहुत लोडेड फील करते होंगे, लथार्जिक सी थोड़े से होते होंगे, गुस्से में ज़्यादा रह रहे हैं आजकल। आजकल आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो आपके गुस्से की वजह भी यही है क्योंकि आप ऑलरेडी कंफ्यूज चल रहे हैं। आप अपनी एक फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में आए हैं, और इस फॉर्म में बदलने के बाद आपके अंदर गुस्सा आ गया है। आप लाइन से अगर ये कार्ड्स देखें, किंग ऑफ वॉन्ट्स, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, पैशनेट, देन आइसोलेशन, पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग लेकिन बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, और देन किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही तगड़ा कार्ड, ज़िद्दी कार्ड, गुस्सैला कार्ड, बिल्कुल रैशनल, ऐसी की तैसी वाला कार्ड। इधर अगर आप देखें, झूठ बोला गया आपसे, फिर भी आपने लोगों को संभाला, आप किंग ऑफ कप्स की तरह जेन्युइन रहे। अब यहाँ पर लोग ऑप्शन के तौर पे रख रहे थे, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज। आप अब भी सोच रहे हैं कि मैं ये ट्रांसफॉर्म हूँ या ना हूँ या ना हूँ। लेट्स सी मोर, वील टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर। एक कार्ड ऑलरेडी गिर गया है जनाब, ग्रेट फॉर्च्यून। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने इस वक्त फेस की है, नंबर 26, दिस कुड बी समवंस डेट ऑफ बर्थ, दिस कुड बी समवंस लकी नंबर, 2 + 6 8 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत जेन्युइन सी आपके अंदर जो है वो आपको जिसे कहना चाहिए लक आपके पास आने वाली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिसे कहना चाहिए। तो आप शायद इस बात पे बिलीव भी नहीं कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि क्या लक और क्या बातें। आई थिंक अब आपने 5D वर्ल्ड या 3D वर्ल्ड में जो है ना रहते हुए इन चीज़ों को बहुत ही ऑप्शनल समझ लिया है। थीफ का कार्ड यहाँ पे भी है, थीफ का कार्ड यहाँ पे भी है। लोग आपके सामने से जो है ना आपको उल्लू बना के चले जाते थे, और लोग समझते थे कि जैसे
बड़ा कारनामा अंजाम दिया, इसको तो पता भी नहीं चला, लब जबकि आपको सब पता होता था। बड़े मेच्योर से लोग आपके सामने बिहेव करते थे। किसी लेडी ने यहाँ पर बहुत ही बैड ट्रीट किया है, कोई इन्वॉल्व रहा है आपको बुरा ट्रीट कराने में। सो दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द साइन। यानी लोगों ने, यानी यहाँ पर और ये कार्ड, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल सेम कार्ड है। और एक तरीके से डिसेप्शन का ही कार्ड है एक तरीके से, या लिटरली किसी ने कुछ ना कुछ आपका कुछ चोरी किया है, आपके हक यानी आपके राइट को जो है वो मिसयूज़ किया है। आपके सामने से बहुत सारी चीज़ें आपकी लेते जाते रहे हैं, और आपने कभी भी, जानते हुए भी आपने कभी भी कोई बैड ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया। आपने कहा ओके फाइन, लेट इट भी भाई, तुम क्या क्या बन जाओगे ये सब कुछ लेकर भी। दो कार्ड्स हो गए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, यस। न्यू मून इन वर्गो, सितंबर या अगस्त में आप देखिएगा कि क्या चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है टाइम टू गिव रादर देन टेक। शायद इस वक्त आपको कुछ देने की, अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है। जो लोग आपका वक्त लेते थे, अब आपका टाइम है कि अब आप वो वक्त लें। बहुत आपने दे दिया, बहुत आपने कर दिया, और अब अगर आप अपने लिए, अब अगर आप कुछ भी किसी को दें तो अपने आप को दें, यानी ये दूसरों को जो दे बात आ रही है वो ना करें। सेकंड कार्ड पॉपअप हुआ था, लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सजिटेरियस, इस साल के एंड में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप बहुत ही अच्छा देखेंगे। यहाँ पर भी फॉर्च्यून का कार्ड आया है, यहाँ पर भी ये कार्ड आया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ समथिंग अ वेरी गुड साइन। ओप्स 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 ओप्स, मैंने सोचा कि थोड़ा सा रोमांस ऑरिकल से कुछ देख लूँ, तो रोमांस तो कूद के वहाँ पर जा गिर पड़ा। सो सॉरी फॉर दिस। आज थोड़ा सा एक्चुअली टेबल नहीं है, आई एम डूइंग ऑन अ वेरी सॉफ्ट प्लेस। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ के थ्रू क्या मैसेज आता है, और आप क्या सोच, जो कुछ भी अगर आप इस तरह की चीज़ें सोचते रहते हैं तो आपकी लव लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और फिर हम आपके लिए लास्ट में एंजल एडवाइस लेंगे। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, और आपका इम्प्रेशन भी लोगों पे बड़ा डिफरेंट पड़ता है। आपके सोलमेट आपसे डिफरेंट हैं, वो आपके कैलिबर और आपके स्टैंडर्ड के नहीं हैं, ना स्पिरिचुअली हैं ना प्रैक्टिकली हैं। तो आप अपना माइंड ओपन रखें एंड एक्सेप्ट देम द वे दे आर, बिकॉज वो आपके लेवल की तरह बिहेव ही नहीं कर सकते। तो प्लीज़, जैसे आपने शुरू से लोगों को एक्सेप्ट किया है ना, आपके लिए अभी भी एक एडवाइस ये आ रही है कि कुछ लोग बदल नहीं सकते। द पॉइंट इज़ कि जब हम नहीं किसी के लिए बदल सकते, अपने आप को बदल नहीं सकते, लोग कहते हैं मैंने अपने आप को ऐसा कर लिया उसकी खातिर, हमने किया, एक्चुअली हुआ नहीं होता। हमारे हालात ऐसे बन चुके होते हैं कि हम बहुत सारी पाबंदियों की वजह से ऐसे हो जाते हैं। तो जब हम नहीं ऐसे हो सकते तो कोई दूसरा हमारे लिए क्यों होगा, अनलेस कि वो आपसे इतनी मोहब्बत करता हो। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आपकी लाइफ में डेफिनेटली इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। रोमांस ऑरिकल में भी अगर मैं देखूं तो आपकी लव लाइफ में भी जो फ्लक्चुएशन होती है, जो जिसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं कि पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों है, तो उसकी रीज़न एक फाइनेंसेस और करियर भी है। बहुत बड़ा फैक्टर है ये, जिसकी वजह से आपका पार्टनर जो है वो बार बार आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी मैनिपुलेशन करता है, और आप जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो शायद पास्ट में उसने इतना ज़्यादा किया है कि आप जो हैं वो बातें सोचते रहते हैं, वो पुरानी बातें सोचते रहते हैं। और अगर पुराने पास्ट में नहीं किया है, अभी रिसेंटली नहीं किया है, तो हो सकता है गॉड फॉरबिड आगे जाकर ऐसा हो, तो ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आप थोड़ा सा ख्याल करें। अब हम आपके लिए एंजल मैसेजेस देख लेते हैं, और फिर मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। ऑलराइट, अगर आपकी रीडिंग में यही आंसर्स आ रहे हैं कि आजकल आप यही सब कुछ सोच रहे होते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे अगर रीडिंग रेजोनेट ही की हो, और अगर आपको लग रहा हो कि आपके ये रीडिंग आपके किसी फ्रेंड की लाइफ से भी मैच हो रही है, तो वीडियो को उसके साथ भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माई न्यू फैमिली मेम्बर्स जो मुझे डे टू डे जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं। प्लीज़ गिव अस आंसर, प्लीज़ गिव अस गाइडेंस, कि अगर मेरे व्यूअर की लाइफ में यही सारी सोचें हैं तो उनको क्या करना चाहिए।
बिकॉज रीडिंग सम हाउ मैं हमेशा कंक्लूड करती हूँ, और यहाँ पर मुझे रीडिंग पॉजिटिव नज़र आ रही है, लेकिन मुझे कुछ लेट गो करने की फीलिंग आ रही है कि आपको कुछ ना कुछ लेट गो करना है। आप कुछ लोगों के ऊपर शायद किसी के तरीके से ना कुछ पीछे है। ओके, 1 2 3, लेट्स सी, shall I take one card or two card? Let's take two card. Let's take two guidance. दो guidance लेती हूँ मैं। Okay, tree, grounding, beautiful, beautiful. बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आपके लिए मैसेज आया, ग्राउंडिंग। सेकंड कार्ड मैं बाद में निकालूंगी, पहले मुझे इसी को एक्सप्लेन करने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। आपकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी तरबियत बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक सर्वाइवर हैं। आप कुछ कोई भी दुनिया जहान का आदमी आ जाए, आपको वो हिला नहीं सकता। आप बहुत ही, जैसे किंग ऑफ कप्स आया था ना, आप बड़े ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। आप कभी भी नहीं भूलते कि इसी मट्टी में मट्टी हो जाना है, तो आप कभी भी ये बात नहीं भूलते। आपको इस दुनिया की कुछ नहीं लगी पड़ी, दुनिया में कुछ भी होता रहे, आप अपनी बेस को, अपनी ग्राउंडिंग होने को, स्टैंड योर ग्राउंड होने को आप रहें, और आपकी रूट्स इतनी मजबूत है कि कोई आपको हिला नहीं सकता। दूसरी एडवाइस ये भी है कि आप नेचर से करीब हो जाएं। जितनी ज़्यादा आप नेचर से करीब होंगे उतना ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी, बिकॉज़ आपकी इंगेजमेंट जो है वो नेचर के साथ होगी, लोगों के साथ फिर नहीं होगी। और आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है? वुल्फ, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग, आप बहुत दूर तक देखते हैं। वुल्फ को आपने देखा है, बड़ा फियर्स और बड़ा वाइल्ड एनिमल है, लेकिन आपने उसका शिकार कभी देखा है? वो, उसको पता होता है कि मैंने इसको अगर हंट करना है तो इसी को हंट करना है, मैंने यहाँ जाना है तो मैंने यहीं जाना है, अगर मुझे पहाड़ की दूसरी तरफ जाके भी कुछ हंट करना है तो करना ही करना है। तो आप अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी गट फीलिंग पर बिलीफ रखें। नेचर एंड डिवाइन इज़ विथ यू। आपके लिए एडवाइस यही है, यू आर अ वॉरियर। मैंने यहाँ पे भी कहा था आप बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर हैं। अगर आपकी यही रीडिंग है तो आपके लिए यही एडवाइस है, आप लोगों से ज़्यादा नेचर से कनेक्ट हो जाएं। नेचर में बहुत काम है, बहुत काम है करने को, और फिर उस प्रोसेस में आपको आपकी गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट क्या कहेगी, वो आपके स्टैंडर्ड को और आपके लेवल को, आपके कैलिबर को और अपलिफ्ट करेगी। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, जो कि थी, स्टार्ट तो बड़ी ही इंटेंसिटी से हुई थी कि आपकी सोचों में आजकल क्या है, लेकिन एंड जो है ये बड़ी पॉजिटिव हो रही है। तो ये आपकी सोचों में आजकल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।